नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। धर्म की नगरी काशी में 16 दिनों तक चलने वाला सुरहिये मेले का आज से शुरुआत हो गया है और ये जो मेला है लगभग 16 दिनों तक चलता है और इस मेले को लखा मेले में शुमार माना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर व्रती महिलाएं बैठी हुई हैं और इस दिन का विशेष महत्व होता है। हमारे धर्म में कहा जाता है कि जो महिलाएँ होती हैं 16 दिनों तक व्रत करती हैं और माता लक्ष्मी के विधि विधान से पूजन किया जाता है। और यहाँ पर जो महिलाएँ हैं माता लक्ष्मी की पूजन कर रही हैं और उनका जो व्रत कथा होता है वो भी सुन रहे हैं। तो अभी हम कुछ महिला श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं, जानते हैं इस परंपरा के बारे में क्या कहना है उनका, कितने सालों से ये माता लक्ष्मी का जो व्रत है कर रही हैं। अभिषेक पांडे, श्री महालक्ष्मी मंदिर लकड़ा काशी। आज से माता का सुरहिया पर्व का प्रारंभ हो गया है जो कि 15 दिनों तक ये चलता है। जो ये लक्ष्मी मेला के नाम से बनारस में काशी में ये प्रसिद्ध है, अति प्राचीन। माँ का आज के दिन सभी भक्त आकर अर्चन पूजन दर्शन कर अपने परिवार, अपने राष्ट्र और अपने समाज के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। और जिसमें अष्टमी की जो ये तिथि होती है, आज राधा अष्टमी है, फिर अगले अष्टमी पे द्वितीया व्रत का जो ये होता है ये संतान के लिए किया जाता है। ये जो व्रत है कितने सालों से की जा रही है, क्या परंपरा? ये माता पार्वती के द्वारा उदित ये सुरहिया व्रत स्थापना है जो कि माता पार्वती भी अपने मुख में तपस्या करके माँ का की रहे। और ये अगस्त ऋषि के हाथ से स्थापित ये तीनों देवियाँ हैं जो कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में यहाँ काशी में विराजमान है। अब वो सभी भक्तों के समस्त प्रकार के कष्ट को खमन कर उनको सुख, शांति, ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि की प्राप्ति करा। 16 दिनों तक चलने वाली सुरहिया मेले का पूजन विधि क्या है, किस तरह से जो महिलाएं 16 दिन तक ये 16 प्रकार के फल, 16 प्रकार का गांठ लगा धागा और 16 प्रकार के डुबुआ का माला माँ को अर्पण किया जाता है जो कि ये शास्त्र सम्मत है। उसी प्रकार से हमारी महिलाएं इसके पूजन का विधान को वो करती चली जा रही है। यहाँ पर महालक्ष्मी किसी कारणवश सरस्वती और काली के रुष्ट होकर गुप्त रूप में यहाँ पर आकर तपस्या कर रही थी। ब्रह्मांड में या किसी को नहीं कुछ पता कि महालक्ष्मी कहाँ रूप से चली गई। ये इसी स्थान पर आकर काशी में ये ऊंचा किला था, वहाँ पर तपस्या खड़ा होकर कर रही थी। राधा अष्टमी से लेकर वह से अष्टमी तक। तब खोजते खोजते देवी लोग महाकाली, माँ सरस्वती को यहाँ पर आई। देखिए तपस्या के तो वो लोग भी खड़ी हो गई और उनके साथ साथ तपस्या करने लगी। तीनों मूर्ति वर्तमान में की तरह है, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। उस 16 रोज जो तपस्या की उसी की सुरहिया तक चली है। क्या विधि होती है जी इस पूजन की विधि क्या है, किस तरह से? इसमें देखिए 16 प्रकार का भोग लगता है, 16 तो फेरी लगता है माँ को, 16 तो फूल चढ़ता है, 16 चावल का दाना, छत, 16 दूध, सब 16 है। 16 चीज प्रकार का तो माताएं अपने भजन करते हुए, माँ का ध्यान करते हुए उसको बनाती हैं, बाद में जाकर अर्पण करती हैं। कितने सालों तक ये परंपरा, कितने सालों तक ये व्रत किया जाता है? कितने सालों तक इस व्रत को करते हैं? ये तो इसमें 16 साल तक का नियम है। जिंदगी बस लोग करते रहते हैं। माँ का आराधना कभी कभी बिना लक्ष्मी के आज के दुनिया में कोई काम नहीं होने वाला है। चाहे आदमी जन्म ले चाहे
मरण। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं है, बिना सरस्वती के बुद्धि दिमाग नहीं काम करेगा। और थोड़ा सा समाज में रहना है तो शक्ति प्राप्त करना, तो महाकाली बिना पूजा किए हुए आदमी आगे नहीं बढ़ता। कितनी संख्या में महिला यहाँ पर आ जाती है दर्शन करने के लिए? सोलहिया मेले के दौरान कितनी संख्या में महिलाएं? अरे यहाँ महिलाएं लोग तो आती है यहाँ पर, ये महिलाओं का तो व्रत है ये। हमारी महिलाएं हैं जो धर्म को बचाई हुई है, और जितनी काशी में पूजा होता है वो कहीं किसी शहर में नहीं होता है। जिस तरह का पूजा यहाँ पर कुंड पर स्नान करना, दिया बांधना, आप बड़े बड़े शहरों में चलेंगे आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूर से हाथ जोड़ेंगे, बहुत लोग ज़्यादा होगा तो आइन लाइन ऐसा देख के अपना पिंड छोड़ाएंगे। मेरा नाम सरोज गुप्ता है। कहाँ से हैं आप? हम मामूगंज से आए हुए हैं और यहाँ पे लक्ष्मी का मेला लगा है, सुरैया का मेला जिसको कहते हैं लोग। हम 16 दिन का फास्ट करते हैं, इसलिए पहले दिन यहाँ आके संकल्प लेते हैं, दर्शन करते हैं, दान पुण्य करते हैं। इस मेले को श्रद्धापूर्वक करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जिसको जो भी मनोचित फल चाहता है, माँ से मांगता माँ पूरा करते हैं। क्या महत्व होता है इस 16 दिन चलने वाली पूजा का? किस तरह से आप लोग पूजा करती है? माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, तो क्यों की जाती है, कैसे की जाती है? इसका महत्व यही है कि एक समय में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो बहुत कम उम्र में ही द्रौपदी के 5 पुत्र का दैत्य हो गया था। तो ये महालक्ष्मी कृष्ण के पास जाके पूछती हैं कि ये ऐसा होगा तो आगे का कलयुग आने वाला है तो कैसे क्या होगा। तो बोले एक सुरैया का मेला लगेगा जो लक्ष्मी कुंड में है, और इस भारत में सिर्फ 3 जगह विराजमान रहेंगी, एक पिंडरूपी रूप में, एक मुंडी रूप में, एक पूरे खड़े होकर के। तो जो खड़े होके वो लक्ष्मी कुंड पे है, जो पिंडरूपी रूप में वैष्णो माता है, जो मुंडी माता यहाँ बिकती हैं वो बॉम्बे में है। तो जो लोग इनको श्रद्धा से पूजा करेगा, विश्वास करेगा, उनके बेटों को आधी उम्र में मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी। और इनकी पूजा करने से ये फल मिलता है कि माता का जो भी भाव इससे दर्शन करता है, 16 बार स्नान करना, 16 चावल 16 दूध से पूजा करता है विधि विधान से, तो माता इनकी मनोकामना जरूर पूरा करती है। आप कितने सालों से इस व्रत को कर रही हैं? और मेरा इस समय 16 साल पूरा होने वाला है, और हम बहुत विधि विधान से अगले साल इनका उद्यापन करेंगे, ब्राह्मण को बुला के घर में दान पुण्य सब करेंगे। लेकिन हम ये कम से 20-25 साल से कर रहे हैं। 20-25 साल से सिर्फ चढ़ती उतरती करते थे, लेकिन भाव जगा, श्रद्धा जगी, तो हमको 15 साल हो गया 16 दिन का बरती रहते हुए। 16 साल से रहते हैं, और जहाँ भी रहते हैं काशी में, हम वहाँ से ही आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, चाहे सुबह, चाहे दोपहर, चाहे शाम। 16 दिनों में आप क्या मतलब फलाहार में क्या लेती हैं, कैसे क्या लेती हैं? वो तो अपने मन की बात है। फलाहार में ये है कि इसमें नमक वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग नहीं रह पाता है तो चढ़ती उतरती ना खाए और बीच में ले सकता है। सुरैया मेला आज से शुरू हो गया है, क्या करना चाहते हैं? कितने सालों से इस व्रत को करती है, क्या नियम है इसमें? मेरा तो इस बार पहला साल है व्रत का। कैसे क्या विधि है इस व्रत का, थोड़ा सा बताएं हमें। ये 16 गांठ का धागा रहता है, उसको बांधना रहता है 16 दिन। बहुत लोग 16 दिन व्रत करते हैं, बहुत लोग पहले दिन और लास्ट दिन करते हैं, तो ये अपनी श्रद्धा पे है। आप कितने दिनों तक व्रत करेंगी, पहला है दूसरा दिन? मेरा पहला दिन और लास्ट वाला दिन रहेगा। हाँ। क्या क्या मतलब आज क्या क्या किया आपने? माता जी का मूर्ति भी लिया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। माता जी का पहले मूर्ति लिया, फिर लक्ष्मी मंदिर जाके उनको छुआया, आशीर्वाद दिया, फिर विष्णु जी के मंदिर में जाके इनको सिंदूर पहनाते हैं। हाँ, सिंदूर पहनाने के बाद फिर गंडा वो कथा मैंने सुना। हाँ, महालक्ष्मी का 16 दिन का कथा होता है, तो आप व्रत रहो चाहे ना रहो, लेकिन कथा आपको 16 दिन सुनना पड़ेगा। हाँ, और नहीं अपने घर भी सुन सकती हैं। ये अब पास के लोग तो आके यहाँ सुनते हैं, लेकिन जो दूर रहता है, जो रोज़ नहीं आ पाता, वो अपने घर ही सुनता है कथा ले जाके पुस्तक। किस कामना से आप इस व्रत को कर रही हैं? क्या आपके मन में क्या इच्छा है? ये बच्चे के लिए होता है, धन धान्य के लिए होता है, और घर में सब सुख शांति रहे, सब अच्छा रहे, वृद्धि रहे, बस वही। अभी हमारे साथ दुकानदार हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सामग्री बेच रहे हैं जो महिला श्रद्धालु आ रही है उनके लेने के लिए। जी, अपना नाम बता दीजिए। ईशान यादव मेरा नाम है। यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं? महिला आज 16 दिनों का व्रत कर रही है। 16 दिन आज जैसे देखिए, पहले दिन व्रत रखा जाता है, फिर अनंत चौदस को व्रत रहते हैं, फिर लास्ट जुतिया का व्रत रहते हैं। जुतिया पूजा पे बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, और हमारे यहाँ सामग्री का माला फूल है, मूर्तियाँ हैं, लाची दाना कपूर है, नारियल वगैरह है, यही सब बिकता है। कौन सी माता लक्ष्मी की मूर्ति है और क्या, और भगवान की, देवी देवता की मूर्ति?
सिर्फ हमारे यहाँ लक्ष्मी ही इस मेला में सिर्फ लक्ष्मी ही बिकती है और उनके अलावा कुछ नहीं, गणपति भी नहीं बिकते हैं। ये महालक्ष्मी है, हाँ महालक्ष्मी की भी इससे मूर्ति बिकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माता महालक्ष्मी की बड़ी संख्या में मूर्तियाँ रखी गई हैं और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं यानी महिला श्रद्धालु माता की मूर्ति खरीद कर ले जा रही है माता लक्ष्मी मंदिर में, वहाँ पर उनकी पूजा कर रही है। इसके बाद भगवान विष्णु के मंदिर में ले जा रही है जो कि बगल में विद्यमान है और वहाँ पर उनको सिंदूर पहनाया जा रहा है। और ये जो परंपरा है लगभग अनेकों वर्षों से चली आ रही है, सोलहिया मेला जो कि 16 दिनों तक लगातार किया जाता है। बहुत ही कठिन व्रत किया जाता है और कहा जाता है कि इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि धन्य धान और संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु आए हुए हैं और इस व्रत को करती है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी, देखते रहे तिलक पत्रिका।